आम तो आम गुठलियों के दाम, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियां बताने वाला हूं, अगर आप ये 10 सब्जियां 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में लगा लेते हैं तो आम के आम गुठलियों के दाम, जो एक कहावत है, इसको आप चरितार्थ कर सकते हैं। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 10 सब्जियां बताऊंगा, इनको अगर आप 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में लगा देते हैं और इनके साथ में बताई गई जो सब्जियां हैं उनकी अगर आप इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं 2025 के अंदर। तो पूरी जानकारी, सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली फसल है वो है कद्दू की खेती। जी हाँ, अगर इस समय आप 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में कद्दू की बुआई कर देते हैं तो बुआई के 70 से 90 दिन के अंदर जो है आप हरे कद्दू की जो तुड़ाई है उसको शुरू कर सकते हैं। अगर मार्केट में रेट नहीं मिलता तो आप 120 दिन तक रोक के पका भी सकते हैं। लेकिन इस समय सब्जियों की डिमांड काफी ज्यादा होती है तो आपका जो हरा कद्दू है वो 70 से 90 दिन के अंदर जो है वो निकल सकता है। अब बात आती है कि इसके लिए कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, कौन सी सब्जियों की इसके बीच में इंटरक्रॉपिंग करें और ऐसी किस विधि से करेंगे जिससे कि हम इसको ठंड से बचा पाएं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है वैरायटी की, तो आप उसी वैरायटी का चुनाव करें जो कि आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो। पहले अगर आपको हरू कद्दू बेचना है, अगर आपको हरा कद्दू बेचना है तो आप बड़ी वैरायटी मत लीजिए जिसमें कि बहुत बड़े कद्दू होते हैं। आप ऐसी वैरायटी का चुनाव कीजिए जो कि 4 से 5 किलो तक का होता हो, ताकि 2 से 3 किलो का हो तो आप उसको आसानी से बेच सके। अब बात आती है इंटरक्रॉपिंग की। जी हाँ, अगर आप कद्दू खेती कर रहे हैं किसान भाइयों सर्दियों में, तो इसके साथ जो है आप धनिया, मूली, पालक, इन सब तरह की जो सब्जियां हैं, चाहे मेथी हो गया, सोया हो गया, इनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब इनकी इंटरक्रॉपिंग से क्या फायदा होगा, चलिए उसको भी समझते हैं। देखिए, इंटरक्रॉपिंग से किसान भाई ये फायदा होता है, खरपतवार नहीं उग पाते हैं और आप दूसरी जो सब्जी है वो जो खरपतवार को रोक रही है वो आपको 30 से 35 दिन के अंदर कमाई भी देना शुरू कर देती है, जिससे कि जो आपको कद्दू है वो लागत फ्री हो जाता है और आपको आम के आम गुठलियों को दाम वाला जो है वो प्रॉफिट मिलता है। अब बात आती है ठंड की। देखिए, बहुत सारी जगह पे इतना सारा पाला नहीं पड़ता तो आप वहां पे जो है किसान भाइयों वैसे ही लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ पाला पड़ने की शिकायत ज्यादा है, सर्दी ज्यादा पड़ती है, तो आप लो टनल का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी अगली फसल है वो है फूल गोभी की खेती। जी हाँ, अगर आप 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में जो है फूल गोभी की रोपाई कर देते हैं तो जो है किसान भाइयों 70 से 75 दिन में आपकी जो फूल गोभी की फसल है वो तैयार हो जाएगी। इस समय जो है फूल गोभी के लिए मौसम काफी ज्यादा अनुकूल है, तो वातावरण में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तो आप लगा सकते हैं। अब इसके साथ कौन सी जो है वैरायटी का चुनाव करें और कौन सी सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग करें, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसी किस्म का चुनाव कीजिए, पहली चीज है। दूसरी जो चीज जो है किसान भाइयों, वो आप उसी वैरायटी को लगाइए, क्योंकि अभी जो है सीजन बिल्कुल टाइम पे है, तो कोई सी वैरायटी लगाएंगे आप वो अच्छा ही उत्पादन देगी। ध्यान दीजिए कि वो रोग प्रतिरोधी हो और आपके एरिया में कोई किसान भाई जो है वो उसको लगा चुके हो। अब बात आती है इंटरक्रॉपिंग की। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कद्दू की फसल के बारे में कहा था कि इंटरक्रॉपिंग जो है वो आपकी काफी तरह की जो चीजें हैं लागत को कम कर देती है, खरपतवार को नहीं उगने देती है और एक एक्स्ट्रा मुनाफा आपको दे देती है। जैसे कद्दू हो गया, 90 दिन की फसल है, हरे कद्दू जो है वो लगभग 85 से 90 दिन में तुड़ाई देना शुरू कर देते हैं। 75 दिन में जो है वो फूल गोभी निकलती है। लेकिन अगर आप रोपाई के पहले या फिर रोपाई के बाद उसमें मूली हो गया किसान भाइयों, या फिर पालक हो गया, धनिया हो गया, सोया हो गया, इन सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग इसके साथ में कर देते हैं तो न सिर्फ जो है कि खरपतवार को उगने से रोकेगा, बल्कि आपको एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट करके देगा। और ऐसा बहुत सारे किसान भाई करते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं। हमारी अगली फसल है वो है गाजर की खेती। जी हाँ, 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में आप गाजर की बुआई कर सकते हैं। गाजर की बहुत सारी किस्में मार्केट में मिलती हैं, चाहे वो किसान भाइयों काली गाजर हो, लाल गाजर हो, या फिर किसान भाइयों बैगनी कलर की गाजर हो। तमाम तरह की अलग अलग वैरायटी है। जिस वैरायटी की आपके एरिया में डिमांड हो आप उस वैरायटी का चुनाव कीजिए। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ, कोई भी साल हो, कोई महीना हो, कोई समय हो, हरी मिर्च की डिमांड तो बनी ही रहती है। तो अगर आपके खेत में नर्सरी तैयार है तो इस समय जो है किसान भाइयों आप हरी मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यहाँ पे वही किस्म लगाएं, चाहे वो लाइट ग्रीन हो चाहे वो डार्क ग्रीन हो, जिसकी आपके एरिया में डिमांड हो आप उसी किस्म का चुनाव कीजिए। अगर आप डार्क ग्रीन आपके एरिया में डिमांड है तो आप नामधारी की वैरायटी कई सारी हैं, लंबी आती हैं, उनका चुनाव कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों बहुत सारी ऐसी, सरपान हो गया, सिजेंटा हो गया, उनकी ऐसी वैरायटी आती हैं जो कि लाइट ग्रीन यानी तोता हरा कलर की होती है, तो आप उनका भी चुनाव कर सकते हैं। देखिए, मिर्च के साथ आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मेरे एरिया में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि मिर्च के साथ इंटरक्रॉपिंग करते हैं, चाहे वो पालक हो गया, धनिया हो गया, सोया हो गया, इनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी फसल में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हो तो उसका एक बेसिक साइंस होता है, कौन सी फसलें कौन सी फसलों को उगने में सहायता करती हैं या कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि एक फसल की विरोधी होती हैं। तो विरोधी फसल को ना लगाएं, सहायक फसल को लगाएं, जिससे कि जो है कीट और बीमारियों
बीमारियों से भी आप बच पाएंगे, खरपतवार से भी बच पाएंगे और ज्यादा उत्पादन और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, इस समय अगर आप 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में टमाटर की रोपाई कर देते हैं तो रोपाई के 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। सर्दी में उतना अच्छा रेट नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि रेट बीच में अच्छा मिल जाए, तो आप यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गर्मी बरसात के मुकाबले इस समय टमाटर को उगाना आसान है, लेकिन जो है किसान भाइयों रेट थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन इसके साथ में जो है आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, पालक हो गया या फिर मेथी हो गई, इन तरह की जो फसलें इसके साथ लगाएंगे तो खरपतवार में भी नियंत्रण होगा और पैसे भी आप कमा पाएंगे। अगली फसल है वो है हरी मटर की खेती। जी हाँ, अगर आप 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में हरी मटर की बुआई कर देते हैं तो अलग अलग किस्मों के अनुसार 85 से 90 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा। और हरी मटर जो है किसान भाइयों मार्केट में काफी अच्छा पैसा देके जाती है। इसमें देखिए कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव कीजिए और उस किस्मों को आप लगाएं जो कि न सिर्फ अच्छा उत्पादन दे, बाजार में उसकी डिमांड भी अच्छी हो और उसमें रोग और समस्याएं ना आए। अब बात आती है कि मटर के साथ आप कौन सी फसलें लगा सकते हैं। देखिए, मटर के साथ आप छोटी सब्जियां तो नहीं लगा सकते, लेकिन अगर आप अपने खेत में पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं तो उसके साथ में जो है मटर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मटर एक एकड़ में लगभग 20 से 25 हजार रुपए की लागत आती है। अच्छा उत्पादन हो गया तो आप 1 लाख रुपए तक का एक एकड़ में जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगली फसल है वो है बैगन की खेती। जी हाँ, इस समय आप 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में जो है बैगन की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के 50 से 55 दिन में उत्पादन शुरू हो जाएगा और बैगन के साथ भी आप कई तरह की सब्जियां जो है उनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपको ध्यान रखना है कौन सी फसल एक दूसरे फसल की सहायक होती है और कौन सी फसल एक दूसरे फसल की विरोधी होती है। अगर इस बेसिक साइंस को आप समझ जाएंगे तो आपको इंटरक्रॉपिंग करने में जो है सबसे ज्यादा आसानी होगी। बैगन जो है किसान भाइयों बहुत ही अच्छी फसल है। हमारी अगली फसल है वो है आलू की खेती। जी हाँ, 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में आप आलू की बुआई कर सकते हैं। अगर आप गोला आलू लगाते हैं तो बुआई के 70 दिन में तैयार हो जाएगा। G4 आलू जो है वो 90 से 120 दिन में तैयार होता है। चाहे आप गोला आलू लगाएं, चाहे आप G4 आलू लगाएं। इसके बाद अगर आप उसमें उड़द बोना चाहते हैं तो उड़द बो सकते हैं, सब्जियां लगाना चाहते हैं तो सब्जी भी लगा सकते हैं। और आलू में भी जो है किसान भाई आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि आलू में कद्दू की फसल लगा देते हैं। जैसे ही आलू को जमा हुआ उन्होंने कद्दू की फसल लगा दी, जब कच्चा आलू खेत से निकला तो जो लताएं हैं वो फैल जाती हैं, इससे कि जो है फसल दोबारा लगानी नहीं पड़ती। और अगर हम आलू को साफ करके पूरा फसल निकाल के आलू की तब उसमें कद्दू लगाएंगे तो कद्दू छोटा रह जाएगा और फसल समय पर तैयार नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम लगी हुई आलू में कद्दू का पौधा लगा देंगे, चाहे उसको हम किसान भाइयों बीज का जमाव करके लगाएं, चाहे सीधा बीज को बो दे, दोनों तरीके से किया जाता है। जबकि बीज को लगाना आसान है, जबकि जमाव करके लगाना जो है थोड़ा सा वो महंगा पड़ जाता है। तो आप सीधे खेत में बुआई कर सकते हैं। इससे जो है कद्दू की इंटरक्रॉपिंग कर देंगे तो चाहे आप कद्दू को बाद में फैला दें आलू के खेत में, या फिर चाहे अगर आप दूसरी सब्जियां लगाना चाहते हैं तो आलू खेत में फर्टिलाइजर भी नहीं डालने पड़ते, दूसरी फसल आसानी से तैयार हो जाती है। और अगली फसल है वो है पत्ता गोभी की खेती। जी हाँ, इस समय अगर आप 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में पत्ता गोभी की खेती कर देते हैं तो रोपाई के 65 दिन में तैयार हो जाएगी। और इसके साथ में जो है किसान भाइयों आप मेथी, पालक, इन तरह की धनिया, इन तरह की जो सब्जियां हैं इनके इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जो है इसके बीच बीच में मिर्च भी लगा देते हैं। अंतिम फसल है वो है खीरा, ककड़ी, तरबूज और खरबूजा। जी हाँ, अगर आप इन फसलों को लगा देते हैं 10 दिसंबर के पहले पहले अपने खेत में, 2025 में जो है आपको काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी 10 सब्जियां जिनको कि आप 10 दिसंबर के पहले पहले अगर अपने खेत में लगा देते हैं तो यहाँ से काफी अच्छा जो है रेवेन्यू कमा सकते हैं, काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इनके साथ में जो इंटरक्रॉपिंग बताइए, अगर उनकी इंटरक्रॉपिंग कर लेते हैं ना आपकी लागत बचेगी, बल्कि यहाँ से आप काफी अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।